वह समय हमें विस्मरण है। 6 दिसंबर 1992 का दिन था और जब बाबरी मस्जिद गिराई गई। बाबूजी हमारे अयोध्या में कार सेवा करने गए थे और अयोध्या पहुंचने से पहले ही पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया और वह वहां से वापस आए और उस समय बाबरी मस्जिद गिर चुकी थी। तब हम लोगों को न्यूज़ के द्वारा पता चला कि बाबरी मस्जिद गिर गई है और बाबूजी 7 दिसंबर को कानपुर आए। 7 दिसंबर को यही 5 से 6 के बीच में बाबूजी चाय पी रहे थे घर पर और जैसे ही चाय उन्होंने आधी चाय पी होगी, तब तक में पुलिस आके हमारा घर घेर लिया और घेरने के बाद वह कहने लगी। अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य, दिव्य और विराट मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर को बनने से पहले तमाम कारसेवकों की तमाम मेहनत जुड़ी है। इस मंदिर बनने से पहले उन्होंने बहुत मेहनत की। आज हम एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने जब मंदिर का जब संघर्ष करने का समय था, तो उस समय उन्होंने अपना जी जान लगा के अपने परिवार की इतना चिंता करते हुए, अपने अपने जीवन की इतना चिंता करते हुए उन्होंने काल सेवा की, गोलियों का सामना किया। लगातार उनको पुलिस भी राम सेवकों को घेरा डाले रहे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और वो भगवान राम के लिए लगातार अनवरत प्रयास करते रहे। आज वो प्रयास जब सफल हो रहा है, तो हमें ऐसे कार सेवकों के परिवार से आपको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम मेहनत की। आइए हम एक घर में चलते हैं। नमस्ते। में हमारे साथ में हैं विजय नारायण जी, स्वर्गीय चंद्रिका सिंह जी, जिन्होंने अपनी काल सेवक में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज वो नहीं हैं, लेकिन उनकी तमाम यादों जो है हम उनके पुत्र श्री विजय नारायण जी से पूछना चाहेंगे, उससे आपको रूबरू कराना चाहेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमें वह समय याद है जब राम मंदिर का कारसेवक का कार्य चल रहा था, तब हम लोग काफ़ी छोटे-छोटे थे और 1990 में भी बाबूजी कारसेवक के लिए अयोध्या गए हुए थे। उसके बाद 1992 में भी बाबूजी जब उस समय शाखा कार्यवाह थे और उनके बाबूजी के बड़े भाई परशुराम जी जो नगर कार्यवाह थे उस समय और बाबूजी 1992 में अयोध्या गए थे और अयोध्या जाने के बाद उन्हें अयोध्या के भीतर अंदर घुसने नहीं दिया पुलिस वालों ने और वह बाहर ही रोक लिए गए। उसके बाद जब वह 7 दिसंबर को 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, जो एक भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात थी, राम भक्तों के लिए बहुत ही खुशी का बात था और जब बाबूजी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई, 7 दिसंबर को कानपुर आए और कानपुर आए हमें वह समय विस्मरण है कि जैसे ही बाबूजी घर पर चाय पी रहे थे, वैसे तुरंत पुलिस वालों ने आकर घर घेर लिया और जैसे लगता है कि आस-पड़ोस या किसी ने उनको सूचना दी हो, मुखबरी किया हुआ और बाबूजी चाय पी रहे थे और पीते बोला कि भाई चंद्रिका सिंह जी का घर कौन-सा है? तो बताया गया। हम बहुत लोग छोटे थे, हमारे बड़े भाई भी बहुत छोटे थे और हम लोग बाहर निकले, निकलने के बाद पुलिस वालों से बात की तो बोले कि उनको सीओ साहब उस समय ममता विद्यार्थी हमें स्मरण है कि ममता विद्यार्थी सीओ थी और ले गईं। बुलाया गया कि भाई सीओ साहब बुला रही हैं, तो हम लोगों ने कहा चलो, तो पिताजी को लेके गए और लेके जाने के बाद सीओ साहब ने कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो उन्होंने बोला किस मामले में? बोले कि वो बाबरी मस्जिद जो गिराई गई है, उस संबंध में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, चलते हैं और पिताजी के ही साथ एक लल्लू तिवारी जी थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और वह बेचारे बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने
ये शपथ खाई थी। जैसे एक पुलिस वालों ने पूछा कि साहब, सीओ साहब से कहा कि साहब इनसे पूछ लीजिए कि ये चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने शपथ खाई है कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे। और जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी कोई भी समय रहा हो, यहाँ तक कि बर्फ गिरी हो, पत्थर गिरा हो, और वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने जीते जी चप्पल नहीं पहनी। और पिताजी बाबूजी को और लल्लू तिवारी जी को गिरफ्तार करके फतेहगढ़ जेल ले जाया गया। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने मतलब ऐसी कसम या शपथ ले ली थी कि चप्पल ही नहीं पहनेंगे जब तक भगवान राम जी का मंदिर नहीं, लला जी का स्थापित हो जाते हैं। अच्छा, उस समय आप कितने मतलब कितने एज रही होगी, कितने छोटे होंगे उस समय? वही हमारी ये 10-11 साल रही थी। और ऐसा कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं, छोटे पे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरा का पूरा याद रहता है, क्योंकि हम लोग ने जीवन में पुलिस पहली बार देखी थी, इस तरह की घटना पहली बार देखा था। और उस समय ऐसा ऐसी स्थिति थी कि राम का नाम लेना जैसे पाप था, आपको तिलक लगाना पाप था। आज सारा संसार राममय हुआ है, भारत के हर व्यक्ति राम राम का नाम ले रहे हैं। और उस समय ऐसी सरकार थी कि अगर नाम राम का नाम लिए तो गिरफ्तार किया कर लिया जाता था। मौका उन्हें भी मिला था कार सेवक करने का, राम मंदिर बनाने का, लेकिन वह मौका वो लोगों ने गंवा दिया। मौका और धर्म का काम करने का जो प्रभु ने जिसके हाथों में लिखा था, जैसे हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, उनके हाथों में यह मौका लिखा था कि आप यह शुभ पुनीत कार्य करिए और जाकर राम मंदिर का निर्माण कराइए। आप ये समझ लीजिए कि 500 साल तक की लड़ाई लड़ी गई और 500 साल के बाद आज ये राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले आप ये समझिए कि प्रभु राम जी टेंट में थे, टेंट में विराजमान थे, और इतनी सरकारें रहीं, किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि प्रभु राम जी टेंट से एक महल में जाएंगे। और अयोध्या प्रभु श्री राम की थी। आज मतलब ऐसे ऐसे आताताई थे, ऐसे ऐसे लोग देश में थे कि ये पूछते थे, मतलब विश्व जानता था कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो वह लोग यह सोचते थे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी सरकारें थी, आजादी के बाद भी ऐसी सरकारों ने प्रभु राम को महल नहीं दिया। महल अगर दिया तो वह मोदी जी ने दिया, जो 500 साल की लड़ाई लड़ी गई और माननीय न्यायालय का फैसला आया, और प्रभु राम जी के कार में मोदी जी और योगी जी दिन रात लग गए। दिन रात की तपस्या और यह मेहनत जो है आज 22 जनवरी को पूर्ण होने जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बिल्कुल दिव्य पुरुष हैं, जिनकी मेहनत की वजह से या जिनके इच्छा शक्ति की वजह से इतनी बड़ा काम होने जा रहा है। उनकी मेहनत और आपके पिताजी जैसे तमाम लोगों की मेहनत जो रंग ला रही है। हमें विस्मरण है कि अशोक सिंघल जी से भी हम बहुत छोटे थे, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारा छोटा भाई जो कि ओटीसी आईटीसी थर्ड ईयर किए हुए है, तो जब वो शाखा शाखा में हम लोग जाया करते थे, हम लोग भाई लोग छोटे छोटे थे, तो अशोक सिंघल जी से और मोहन भागवत जी से भी एक बार मिलने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अपना हम सौभाग्य कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलने को हमें मौका मिला। आज आप ये समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने इस राम मंदिर के लिए अपनी जान जान की बाजी लगा दी, इस राम राम के लिए अपने जान को निछावर कर दिया। आज वह पुनीत लोग इस दुनिया में जो कुछ लोग नहीं हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ा था, जैसे कोठारी बंधु हों और अशोक सिंघल जी हों और ऐसे तमाम लोग हैं, हमारे बाबूजी जो थे,
वो नहीं हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। आज राम मंदिर हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि अपने समय अपने आंखों से देख सकेंगे, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग अपना राम मंदिर अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह मोदी और योगी जी का ही देन है कि जो हम राम मंदिर देख रहे हैं, नहीं तो आज अगर ये ना होते तो हम लोग अपनी राम मंदिर अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। बहुत ही विचारणीय बात यह है कि जो लोग राम मंदिर को काल्पनिक बताते थे, रामचंद्र जी को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, आज वही लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए व्याकुल हैं और सोच रहे हैं कि मुझे भी न्योता दिया जाए। और यह लोग रामचंद्र जी को, राम मंदिर को ये लोग काल्पनिक काल्पनिक बताते थे। आज ये स्थिति हो गई है कि देश में केवल राममय हो गया। एक ऐसा समय था कि जब राम का नाम लेना पाप था। राम को का नाम जो भी ले लिया जाता था उसे जेलों के अंदर भेज दिया जाता था। हमें याद है 1990 का समय, जब कोठारी बंधु ने 1990 में कार सेवा करने गए और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर उन्होंने केसरिया फहराया। उसके बाद वह लोग अयोध्या की गलियों में इधर उधर छुपे रहे थे और घर से ही पुलिस ने कोठारी बंधु को, छोटे भाई शरद कोठारी को 2 नवंबर 1990 को सर में गोली मार दी। जब छोटे भाई को गोली मारी गई तो बड़े भाई राम कोठारी, जो रामचंद्र जी के नाम पर उनका नाम पड़ा राम कोठारी, और वह उनसे लिपट गए और लिपटने के बाद अपने भाई को बचाने लगे और पुलिस ने गोली मार दी। उसी समय उनकी छोटी बहन का विवाह कलकत्ता में तय था और दोनों भाई, वह अपने परिवार के केवल 2 भाई सगे थे और कोई उनके पुत्र नहीं थे और दोनों भाई राम मंदिर के लिए शहीद हो गए। आज वह होते तो उनकी भी आत्मा को शांति मिलती कि देखिए ऐसे ऐसे देश में कार सेवक पड़े हैं जो अपनी प्राण की आहुति दे दिए और तब ये राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने के लिए कितने लोगों ने इस राम मंदिर के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। जो 500 साल का संघर्ष चला उसमें काफी लोग शहीद हो गए। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। और मेरा लोगों से अपील है कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगहों पे दीप जलाएं, पटाखे फोड़े और हर्ष उल्लास मनाएं और दीपावली की तरह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वह कार्यक्रम करें।